हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो जनरलिस्ट की पोस्ट है उसके लिए अपन बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो है जैन टू सितंबर 2025 के फाइनल रिवीजन है। क्योंकि एग्जाम जो डेट है वो 12 अक्टूबर है, तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पे रिवीजन वाइज जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं जनवरी टू सितंबर 2025। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में आरबीआई सर्कल पढ़े थे मंथ वाइज, वैसे ही यहाँ पे अपन कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज कवर करेंगे मंथ वाइज, जो जनवरी टू सितंबर करेंगे। टोटल अपने को यहाँ पे 225 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करना है। वैसे ही बता दूं कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है ऑल इन वन, जिसमें जनवरी से लेके सितंबर तक के 2025 के सभी एमसीक्यूज कवर है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंस जितने भी टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स के जो एमसीक्यूज है वो कवर किए। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंबाइन है, मतलब जैसे अपन यहाँ पे जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वैसे सेम क्वेश्चंस पीडीएफ में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं करंट अफेयर्स का भी। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसके लिए स्पेशली अपन ने प्रोफेशनल नॉलेज की जो पीडीएफ है वो क्रिएट की है जनरलिस्ट के लिए। उसमें शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज दिए हैं, जिसमें आपका सभी जो प्रोफेशनल नॉलेज का कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जो है पूरा प्रोफेशनल नॉलेज कवर हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स जनवरी टू सितंबर 2025 के। ठीक है, तो फर्स्ट जो है देखिए यहाँ पे मैंने मंथ, जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि यहाँ पे मंथ अपन यहाँ पे मेंशन करें, तो जनवरी 2025 के अपन कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिसके थ्रू आपके जो प्रोफेशनल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन फाइनल रिवीजन वाइज ले रहे तो रैपिड लेंगे। यहाँ पे मैं पूरे ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड उसका आंसर ही यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड 6%। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, by when must bank comply with RBI proposed lookup facility to NEFT and RTGS? एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए आरबीआई द्वारा प्रस्तावित लुकअप सुविधा के लिए बैंक कब तक अनुपालन करे? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड अप्रैल 1। ओके, नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द एक्सटेंडेड डेडलाइन और विवाद से विश्वास स्कीम इनकम टैक्स? देखें, विवाद से विश्वास योजना के लिए आयकर की बढ़ाई गई अंतिम तिथि क्या है? तो आंसर है जनवरी 31। ये अपन जनवरी के एमसीक्यूज देख रहे हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद हो सके अपन कल सैटरडे जो है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी अपन कवर कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है फोर्थ, देखिए एनपीसीआई एक्सटेंडेड मार्केट कैप डेडलाइन फॉर यूपीआई ऐप टिल। एनपीसीआई ने यूपीआई एप्स के लिए मार्केट कैप की अंतिम तिथि कब तक बढ़ाई? तो आंसर है एंड ऑफ 26, एंड ऑफ 2026। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ मच डिड नाफिड इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशूड बाय एनडीआर आईएनवाईटी? देखिए, नाफिड ने एनडीआर इनविट आईटी द्वारा जारी दीर्घकालीन बॉन्ड में कितना निवेश किया? तो आंसर है सेकंड 745 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट वाज द जीएसटी कलेक्शन इन दिसंबर एज पर डेटा? दिसंबर में जीएसटी संग्रह कितना था? तो आंसर है थर्ड 1.77 लाख करोड़ रुपीज। नेक्स्ट सेवन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम? राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें क्या स्थिति में है? तो आंसर है थर्ड अनचेंज एज पर जनवरी 2025। नेक्स्ट एट, अकॉर्डिंग टू द सीबीआईसी जीएसटी डज नॉट अप्लाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? सीबीआईसी के अनुसार जीएसटी किन पर लागू नहीं होता? तो आंसर है फर्स्ट प्रीपेड गिफ्ट वाउचर एंड कार्ड। नेक्स्ट नाइन्थ, व्हाट रिकॉर्ड डिड यूपीआई ट्रांजैक्शन रीच इन दिसंबर? दिसंबर में यूपीआई लेन देन में किस रिकॉर्ड को छुआ? तो देखो ऑप्शन है थर्ड 73 बिलियन ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन दिसंबर? दिसंबर में यूपीआई लेन देन का मूल्य क्या था? तो आंसर है फोर्थ 23.25 ट्रिलियंस।
नेक्स्ट 11th, which bank introduced tab based digital NRI account onboarding? किस बैंक ने टैब आधारित डिजिटल एनआरआई खाता ऑनबोर्डिंग शुरू किया? तो आंसर है सेकंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 12th, विच बैंक लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म फेड वन फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग? किस बैंक ने कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म फेड वन लॉन्च किया? तो आंसर है फर्स्ट, फेडरल बैंक। नेक्स्ट 13, विच टू बैंक आर मर्जिंग एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई? आरबीआई द्वारा कौन कौन से बैंकों के लिए विलय को मंजूरी दी गई? तो आंसर है फर्स्ट, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट 14, व्हाट न्यू सेविंग स्कीम डिड एसबीआई लॉन्च फॉर सीनियर सिटीजन? एसबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी नई बचत योजना शुरू की? तो आंसर है फर्स्ट, हर घर लखपति आरडी एंड एसबीआई पैट्रॉन एफडी। नेक्स्ट 15, which bank will roll out an instant loan scheme for MSME based on GST return? किस बैंक ने एमएसएमई के लिए जीएसटी रिटर्न आधारित तत्काल लोन योजना शुरू की? तो आंसर है फर्स्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट 16, विच कंपनी लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ ई रूपी वैलेट? किस कंपनी ने ई रूपी वैलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया? तो आंसर है थर्ड, क्रेड। Next 17, which fintech launched full scale CBDC e-rupee wallet for Android users? किस फिनटेक ने एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्ण स्तरीय CBDC ई-रूपी वॉलेट लॉन्च किया? तो आंसर है फोर्थ, मोबिक्विक। नेक्स्ट 18, एलन मस्क प्लेटफॉर्म X is collaborating with which company to launch a digital wallet? एलन मस्क का प्लेटफॉर्म X किस कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर रहा है? तो आंसर है थर्ड, वीजा। नेक्स्ट 19, विच डिजिटल फाइनेंस प्लेटफॉर्म वाज रिसेंटली रीब्रांडेड एज अ ट्रू होम फाइनेंस? हाल ही में किस डिजिटल फाइनेंस प्लेटफॉर्म को ट्रू होम फाइनेंस के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया है? आंसर है फर्स्ट, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। नेक्स्ट 20, which organization launched the HPX program to drive fintech innovation? फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए HPX प्रोग्राम किस संगठन ने शुरू किया? आंसर है सेकंड, हिताची पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट 21, which two financial institution had RBI curb lifted recently? निम्न में से दो वित्तीय संस्थानों पर आरबीआई ने हाल ही में प्रतिबंध हटा दिए? तो आंसर है सेकंड, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड डीएमआई फाइनेंस। नेक्स्ट 22, बजाज ब्रोकिंग हैज पार्टनर विथ विच बैंक टू लॉन्च अ 3-in-1 अकाउंट सॉल्यूशन? बजाज ब्रोकिंग ने 3-in-1 खाता समाधान शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है सेकंड, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। नेक्स्ट 23, as per government estimate, India GDP growth in financial year 25 may drop to 4-year low of। सरकारी अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत तक आ सकती है, जो कि 4 वर्षों से सबसे कम होगी? तो आंसर है थर्ड, 6.4%। नेक्स्ट 24, which bank expanded its employee assistant program to promote emotional and mental well-being? किस बैंक ने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अपने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम का विस्तार किया? तो आंसर है फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट 25, एडेलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च अ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योर्ड एनसीडी वर्थ। एडेलवेस फाइनेंशियल सर्विस ने कितनी राशि के सुरक्षित एनसीडी का सार्वजनिक निर्गम लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, 2000 मिलियन रुपीज। ओके, अब देखिए फेब 2025 के एमसीक्यूज अपन कवर करते हैं, ठीक है? तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद अपन कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं, जो कि प्रोफेशनल नॉलेज के लिए अपने को इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फेब 2025 का, विच न्यू स्कीम हैज गवर्नमेंट लॉन्च टू सपोर्ट एमएसएमई ग्रोथ? एमएसएमई विकास को समर्थन देने के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की? तो आंसर है थर्ड, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। नेक्स्ट सेकंड, एज पर IRDAI व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल प्रीमियम हाइक अलाउड फॉर सीनियर सिटीजन?
आरडीआई के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वार्षिक प्रीमियम वृद्धि अधिकतम सीमा क्या है? तो आंसर है सेकंड 10%। नेक्स्ट थर्ड, हाउ मेनी अवार्ड डिड कर्नाटका बैंक रिसीव फॉर आईबीए फॉर बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सलेंस? बैंकिंग तकनीकी उत्कृष्टता के लिए आईबीए द्वारा कर्नाटक बैंक को कितने पुरस्कार मिले? तो आंसर है यहाँ पे सेकंड 6। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 25? फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो आंसर है थर्ड 6.4%। नेक्स्ट फिफ्थ, विच कंपनी पार्टनर टू एक्सपांड लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस नेशन वाइड? पूरे देश में जीवन बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए किन कंपनियों ने साझेदारी की? तो आंसर है सेकंड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड पीएनबी मेट लाइफ। नेक्स्ट सिक्स्थ, श्रीराम जीआई लॉन्च विच हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? श्रीराम जीआई ने कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर है सेकंड, श्री हेल्थ सुरक्षा इंश्योरेंस। नेक्स्ट सेवन, विच बैंक फेस मॉनिटरी पेनल्टी इम्पोज बाय आरबीआई? आरबीआई द्वारा किस बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया गया? तो आंसर है सेकंड, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट एट, व्हाट वाज द यूपीआई वॉल्यूम इन जनवरी एज पर एनपीसीआई डेटा? एनपीसीआई डेटा के अनुसार जनवरी में यूपीआई वॉल्यूम कितना था? तो आंसर है सेकंड 16.99 बिलियंस। नेक्स्ट नाइन्थ, व्हाट वाज द जीएसटी कलेक्शन इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में जीएसटी संग्रह कितना था? आंसर है थर्ड 1.96 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट टेंथ, टीवीएस होल्डिंग एक्वायर्ड विच कंपनी फॉर 550 करोड़? टीवीएस होल्डिंग ने 550 करोड़ के में किस कंपनी का अधिग्रहण किया? तो आंसर है फर्स्ट, होम क्रेडिट इंडिया। नेक्स्ट 11, who committed $50 million to क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण? क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को $50 मिलियंस की प्रतिबद्धता किसने दी? तो आंसर है थर्ड, आईएफसी। नेक्स्ट 12th, आरबीआई अप्रूव्ड द सेल ऑफ टाटा कम्युनिकेशन एटीएम बिजनेस टू विच कंपनी? आरबीआई ने टाटा कम्युनिकेशन के एटीएम व्यवसाय की बिक्री किस कंपनी को मंजूरी दी? तो आंसर है सेकंड, फिंडिंग। नेक्स्ट 13, एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनर विथ विच टीम फॉर सीसीएल 2025? सीसीएल 2025 के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने किस टीम के साथ साझेदारी की? तो आंसर है थर्ड, कर्नाटका बुलडोजर्स। नेक्स्ट 14, विच बैंक लॉन्च एन एक्सक्लूसिव बैंकिंग पैकेज फॉर सीनियर सिटीजन? वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बैंकिंग पैकेज किस बैंक ने शुरू किया? तो आंसर है थर्ड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट 15, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड आरबीआई रिड्यूस इंटरेस्ट रेट? आरबीआई ने कितने वर्षों बाद ब्याज दरों में कटौती की? तो आंसर है थर्ड, नियरली 5 इयर्स। नेक्स्ट 16, आरबीआई फॉर्म अ वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू टाइमिंग ऑफ विच फाइनेंशियल मार्केट एक्टिविटीज? आरबीआई ने किन वित्तीय बाजार गतिविधियों में समय की समीक्षा के लिए वर्गीय ग्रुप बनाया है? तो आंसर है थर्ड, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट। नेक्स्ट 17, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पार्टनर विथ विच कंपनी टू लॉन्च अमिताभ बच्चन एआई अवतार? अमिताभ बच्चन का एआई अवतार लॉन्च करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किस कंपनी से साझेदारी की? आंसर है आइकॉन्स। नेक्स्ट 18, हाउ मेनी वॉलेंटरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्जर वेयर अप्रूव्ड बाय आरबीआई? आरबीआई ने कितने स्वैच्छिक सहकारी सरकारी बैंक विलय को मंजूरी दी? तो आंसर है सेकंड, 2। Next 19, which two company partner to offer a product with 100% claim insurance? 100% दावा आश्वासन वाला उत्पाद पेश करने के लिए किन दो कंपनियों ने साझेदारी की? तो आंसर है सेकंड, पॉलिसी बाजार एंड एचडीएफसी लाइफ। नेक्स्ट 20, एज बज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू ऑपरेट एज व्हाट? एज बस को आरबीआई से किस रूप में संचालन की मंजूरी मिली? तो आंसर है थर्ड, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट 21, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन इन जनवरी 2025 वाज? जनवरी 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी थी? तो आंसर है सेकंड, 4.3%। नेक्स्ट 22, एक्सिम बैंक विल प्रोवाइड हाउ मच क्रेडिट टू वियतनाम? वियतनाम को एक्सिम बैंक
कितनी क्रेडिट सुविधा देगा? तो आंसर है थर्ड, $300 मिलियन। नेक्स्ट 23, व्हाट विल वियतनाम यूज द एक्सिम बैंक क्रेडिट फॉर? वियतनाम एक्सिस बैंक क्रेडिट का उपयोग किसके लिए करेगा? तो आंसर है सेकंड, बोट एंड पेट्रोल वेसल। नेक्स्ट 24, व्हाट न्यू सी केवाईसी सॉल्यूशन डिड डिसेंट्रो यूनिवेल? डिसेंट्रो ने कौन सा नया सी केवाईसी समाधान लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, इंडिया फर्स्ट सेल्फ होस्टेड सी केवाईसी सॉल्यूशन। नेक्स्ट 25, यूनियन म्यूचुअल फंड लॉन्च न्यू स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? यूनियन म्यूचुअल फंड ने किस चीज में निवेश के लिए नई योजनाएं शुरू की है? तो आंसर है थर्ड, स्ट्रक्चर गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए मार्च 2025 के एमसीक्यूज अपन कवर करेंगे, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक करेंगे, आपका सपोर्ट रहेगा, तो बैंकिंग नॉलेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो स्टैटिक है उसके भी अपन कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कल यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मार्च 2025 के दिखते हैं अभी 25 एमसीक्यूज। तो देखिए, which organization sign an MOU with Tata Capital Limited to strengthen financing for MSME? किस संगठन ने एमएसएमई के लिए वित्त पोषण के रास्ते मजबूत करने हेतु टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया? तो आंसर है फर्स्ट, सिडबी। नेक्स्ट सेकंड, which two financial institution were penalized by RBI for violating norm? आरबीआई ने किन दो वित्तीय संस्थानों को नियमों को उल्लंघन करने पर दंडित किया? तो आंसर है सेकंड, एचएसबीसी एंड आईआईएफएल समस्त फाइनेंस। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेबी न्यू प्लेटफॉर्म बॉन्ड सेंट्रल? सेबी के नए प्लेटफॉर्म बॉन्ड सेंट्रल का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है फर्स्ट, बूस्ट ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट वाज इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 25? फाइनेंशियल 25 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रही? तो आंसर है सेकंड, 6.2%। नेक्स्ट फिफ्थ, which bank did TCS extended its partnership with for 5 years? TCS ने किस बैंक के साथ अपनी साझेदारी 5 साल के लिए बढ़ाई? तो आंसर है फर्स्ट, डीएनबी बैंक एएसए नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट सिक्स, व्हाट वाज द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ इंडिया कोर सेक्टर आउटपुट इन जनवरी? जनवरी में भारत के कोर सेक्टर के उत्पादन में वृद्धि कितनी प्रतिशत क्या था? तो आंसर है सेकंड, 4.6%। नेक्स्ट सेवन, by how much did GST collection increase in फरवरी and what was the total collection? फरवरी में जीएसटी संग्रहण में कितनी वृद्धि हुई और कुल संग्रह क्या था? तो आंसर है सेकंड, 9.1% एंड इट 1.84 लाख करोड़ रुपीज। नेक्स्ट एट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट ग्रोथ रेट डज इंडिया नीड टू बिकेम विकसित भारत बाय 2047? विश्व बैंक के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए कितनी विकास दर चाहिए? तो आंसर है थर्ड, 7.8%। नेक्स्ट नाइन्थ, क्रेड रिजॉल्व सेक्योर्ड हाउ मच सीड फंडिंग टू रिवोल्यूशनाइज डेब्ट रिकवरी विथ एआई? क्रेड रिजॉल्व ने एआई के माध्यम से ऋण वसूले में क्रांति लाने के लिए कितना सीड फंडिंग प्राप्त किया? तो आंसर है सेकंड, $1.1 बिलियन। नेक्स्ट 10th, हु लॉन्च द पीएम इंटर्नशिप स्कीम ऐप? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ऐप किसने लॉन्च की? तो आंसर है सेकंड, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट 11, बाय व्हाट परसेंटेज डिड यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम डिप इन फरवरी? फरवरी में यूपीआई लेनदेन की मात्रा कितनी प्रतिशत गिरावट आई? तो आंसर है सेकंड, 5%। नेक्स्ट 12th, wish to brand launch a co-branded credit card with sports and lifestyle perk? कौन कौन सी दो कंपनियों ने खेल और जीवन शैली के फायदे वाला सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, सीयूबी एंड सीएचके। नेक्स्ट 13, सेबी नाउ अलाउ विच इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी रिसिप्ट बाय एआरसी? सेबी ने अब किन संस्थाओं को एआरसी द्वारा सुरक्षा रसीदों में निवेश करने की अनुमति देता है? तो आंसर है थर्ड, बोथ एनबीएफसी एंड एचएफसी।
नेक्स्ट 14, विच कंपनी पार्टनर विथ हुंडई इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग फॉर व्हीकल कवरेज? गाड़ी कवरेज के लिए किस कंपनी हुंडई इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग के साथ साझेदारी की? तो आंसर है फर्स्ट, मैग्मा जीआई। नेक्स्ट 15, व्हाट जीडीपी ग्रोथ रेट डज क्रिजिल प्रोजेक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26? क्रिजिल ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जीडीपी विकास दर का क्या अनुमानित किए? तो आंसर है थर्ड, 6.5%। नेक्स्ट 16, which bank user can now access housing loan interest certificate on DigiLocker? डिजीलॉकर पर हाउसिंग लोन वैच प्रमाण पत्र अब किस बैंक के उपभोक्ता उपयोगकर्ता एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, आईओबी। नेक्स्ट 17, विच कंपनी लॉन्च अ डिजिटल पर्सनल लोन टारगेटिंग सैलरीड प्रोफेशनल? किस कंपनी ने वेतनभोगी पेशेवरों के लिए डिजिटल पर्सनल लोन लॉन्च किया? तो आंसर है फर्स्ट, पूनावाला फिनक्रॉप। नेक्स्ट 18, व्हाट इज द नेम ऑफ गारंटीड इनकम प्रोडक्ट लॉन्च बाय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल द्वारा लॉन्च किए गए गारंटीड इनकम प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो आंसर है सेकंड, प्रू गिफ्ट सिलेक्ट। Next 19, which company bought SBI stake in the payment bank JV? किस बैंक ने एसबीआई के पेमेंट बैंक संयुक्त उद्यम जेवी में हिस्सेदारी खरीदी? तो आंसर है सेकंड, जियो फाइनेंशियल। नेक्स्ट 20, बाय हाउ मच डिड सेबी टोटल इनकम राइज इन 2023-24? 2023-24 में सेबी की कुल आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो आंसर है थर्ड, 48%। Next 21, which bank launched project HAKK to support IAF veterans? किस बैंक ने आईएफ पूर्ण सैनिकों के प्रोजेक्ट के HAKK लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट 22, फोन पे लॉन्च विच कैंपेन फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे? फोन पे ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के लिए कौन सी मुहिम शुरू की? तो आंसर है फर्स्ट, इंश्योरिंग हीरोज। Next 23, which two bank join hand to boost MSME financing? MSME फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए किन दो बैंकों ने सहयोग किया? तो आंसर है फर्स्ट, सिडबी एंड फेडरल बैंक। नेक्स्ट 24, which fintech company took over a Singapore firm and cut payment cost by 40%? किस फिनटेक कंपनी ने सिंगापुर की कंपनी का अधिग्रहण किया और भुगतान लागत को 40% तक घटाया? तो आंसर है सेकंड, रेजोर पे। नेक्स्ट 25, जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड जीओएम टू एग्जामिन लेवी ऑफ विच टाइप ऑफ सेस? ठीक है, जीएसटी परिषद ने किस प्रकार के छूटकर सेस निरीक्षण के लिए जीओएम गठित किया? तो आंसर है सेकंड, नेचुरल क्लाइमेटी सेस। ओके, अब देखिए अप्रैल 2025 के अपन करंट अफेयर्स देखते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ईवाई रिपोर्ट व्हाट इज इंडिया प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26? ईवाई रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो आंसर है थर्ड, 5%। ओके, नेक्स्ट सेकंड, which company merged with its parent आदित्य बिरला कैपिटल? किस कंपनी का विलय उसकी मूल कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल के साथ हुआ? तो आंसर है सेकंड, आदित्य बिरला फाइनेंस। नेक्स्ट थर्ड, फ्रॉम विच डेट विल द न्यू यूपीआई गाइडलाइन बाय एनपीसीआई कम इनटू इफेक्ट? एनपीसीआई द्वारा नई यूपीआई गाइडलाइंस किस तारीख से प्रभावी होगी? आंसर है फर्स्ट, अप्रैल 2025। नेक्स्ट फोर्थ, हाउ मच वर्थ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जीसेक विच री इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार कितनी राशि के सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः जारी करेगी? तो आंसर है थर्ड, 36,000 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ मच फंड हैज मनप्पुरम फाइनेंस बीन अप्रूव्ड टू रेज? मनप्पुरम फाइनेंस को कितनी राशि जुटाने की मंजूरी मिली है? तो आंसर है थर्ड, 5,500 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट सिक्स्थ, विच टू बैंक हैव लॉन्च एनी टाइम डॉलर पेमेंट फॉर क्लाइंट? किस दो बैंकों ने ग्राहकों के लिए कभी भी डॉलर की भुगतान सुविधा शुरू की है? अब
कभी भी, ठीक है। तो आंसर है सेकंड, एक्सिस बैंक एंड जेपी मॉर्गन। नेक्स्ट 7, हु लॉन्च द नीति एनसीएआर पोर्टल ऑन फाइनेंस डेट? राज्य वित्त पर नीति एनसीएआर पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट 8, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेडिट कार्ड लॉन्च बाय फेडरल बैंक फॉर ओडीसीसी अकाउंट होल्डर? फेडरल बैंक द्वारा ओडीसीसी खाता धारकों के लिए लॉन्च किए गए क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? तो आंसर है थर्ड, फेड स्टार बीज। Next, ninth, which insurance company has LIC partner with to transform the health insurance market? LIC ने स्वास्थ्य बीमा बाजार को बेहतर बनाने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर है थर्ड, मणिपाल सिग्ना। नेक्स्ट 10th, व्हाट इज द की फीचर ऑफ फेड स्टारबीज क्रेडिट कार्ड? फेड स्टारबीज क्रेडिट कार्ड की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आंसर है सेकंड, लिंक टू ओडीसीसी अकाउंट्स। नेक्स्ट 11th, which bank has been authorized by CAPO for central government pension disbursement? केंद्रीय सरकार की पेंशन वितरण के लिए सीपीएओ द्वारा किस बैंक को अधिकृत किया गया? तो आंसर है थर्ड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट 12th, which global bank completed the merger of Credit Suisse service entities in India? भारत में क्रेडिट स्विस सेवा कंपनियों में विलय को किस वैश्विक बैंक ने पूरा किया है? तो आंसर है यूबीएस। नेक्स्ट 13, इंडिया पोस्ट पार्टनर विथ विच म्यूचुअल फंड कंपनी टू एनहांस केवाईसी सर्विस? इंडिया पोस्ट ने केवाईसी सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ साझेदारी की? तो आंसर है थर्ड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट 14, what is the name of credit card launched by Federal Bank for business customer? फेडरल बैंक द्वारा व्यापारी ग्राहकों के लिए लॉन्च किए गए क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? तो आंसर है थर्ड, फेड स्टार बीज। नेक्स्ट 15, आरबीआई अनाउंस द इशुएंस ऑफ न्यू 10 rupees and 500 rupees नोट bearing the signature of which governor? आरबीआई ने किस गवर्नर के हस्ताक्षर वाले 10 रुपीज और 500 रुपीज के नोट जारी करने की घोषणा की? तो आंसर है फोर्थ, गवर्नर मल्होत्रा। नेक्स्ट 16, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च B2B कलेक्शन वाया भारत कनेक्ट? भारत कनेक्ट के माध्यम से B2B कलेक्शन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना? तो आंसर है थर्ड, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट 17, which fixed deposit scheme is being withdrawn by SBI from 1st April 2025? SBI किस फिक्स डिपॉजिट योजना को 1 अप्रैल 2025 से बंद करने जा रहा है? आंसर है थर्ड, अमृत कलश एफडी। नेक्स्ट 18, विच बैंक लॉन्च एन ई बैंक गारंटी सर्विस रिसेंटली? हाल ही में किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सेवा शुरू की है? आंसर है फर्स्ट, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। Next 19, Citi and SBI together announce a social loan facility worth how much? Citi और SBI ने मिलकर कितनी राशि की सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है? तो आंसर है थर्ड, $295 million। नेक्स्ट 20, what is the purpose of Citi and SBI $295 million social loan facility? सिटी और एसबीआई की $295 मिलियन सामाजिक ऋण सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है थर्ड, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। नेक्स्ट 21, बाय हाउ मच डिड आरबीआई कट द रेपो रेट रिसेंटली? आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कितने प्रतिशत घटाए एज पर अप्रैल 2025? तो आंसर है सेकंड, 0.25%। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द न्यू रेपो रेट आफ्टर द कट? कटौती के बाद नया रेपो रेट क्या है? तो आंसर है सेकंड, 6%। नेक्स्ट 23, विच बैंक लॉन्च द स्क्वायर ड्राइव एफडी विथ 7.75% इंटरेस्ट रेट? 7.75 ब्याज दर के साथ स्क्वायर ड्राइव एफडी किस बैंक ने लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट 24, What major reform did government implement regarding regional rural bank? सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में क्या
बड़ा सुधार किया। तो आंसर है सेकंड, मर्जर 26 आरआरबी अंडर वन स्टेट वर आरआरबी प्लान। नेक्स्ट 25, which two organization collaborated to launch a pension premium multi-cap fund? पेंशन प्रीमियम मल्टीकैप फंड लॉन्च करने के लिए कौन कौन से संगठन जुड़े? तो आंसर है फर्स्ट, पीएनबी, मेटलाइफ एंड पॉलिसी बाजार। अब देखते हैं मई 2025 के एमसीक्यूज। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो। अगर आपका सपोर्ट रहा तो कल अपन स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के भी कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 वेयर? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भारत का कुल निर्यात कितना था? तो आंसर है थर्ड, $824.9 बिलियन। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट वाज द इंडिया एक्सपोर्ट फिगर इन फाइनेंशियल ईयर 23-24? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत का निर्यात कितना था? तो आंसर है सेकंड, $778.1 बिलियन। नेक्स्ट थर्ड, एक्सपोर्ट ग्रोथ इन 2024-25 कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर वाज? 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात वृद्धि दर कितनी थी? तो आंसर है सेकंड, 6.01%। Next, fourth, according to the RBI report, export growth in 2024-25 was? RBI रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में निर्यात वृद्धि दर कितनी है? तो आंसर है थर्ड, 6.01%। नेक्स्ट फिफ्थ, RBI इम्पोज पेनल्टी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? RBI ने निम्नलिखित में से किन बैंकों पर जुर्माना लगाया? तो आंसर है फर्स्ट, ICICI, BOB, IDBI and Bank of Maharashtra. Next, sixth, what was the reason for RBI penalty on bank? RBI ने बैंकों पर जुर्माना किस कारण लगाया? तो आंसर है रेगुलेटरी नॉन कंपाइलेंस। नेक्स्ट सेवन, GST कलेक्शन इन अप्रैल रीच अ रिकॉर्ड ऑफ हाई? अप्रैल में GST संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने कितनी राशि दर्ज की गई? तो आंसर है सेकंड, 2.36 लाख करोड़। नेक्स्ट एट, अप्रैल जीएसटी कलेक्शन वाज द? अप्रैल का जीएसटी संग्रह था। तो आंसर है थर्ड, ऑल राइट टाइम हाईएस्ट। ओके, नेक्स्ट नाइन, डिलॉयट प्रोजेक्टेड इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 एट? डेलॉइट ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी बताई? तो आंसर है सेकंड, 6.6%। नेक्स्ट टेंथ, India growth for forecast for financial year 25-26 as per Deloitte is? डेलॉइट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो आंसर है थर्ड, स्टेडी थी। ओके, नेक्स्ट 11th, विच कंपनी लॉन्च एन AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM? किस कंपनी ने AI संचालित गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, गोल्ड सिक्का। नेक्स्ट 12th, द ATM लॉन्च बाय गोल्ड सिक्का इज यूज्ड फॉर? गोल्ड सिक्का द्वारा लॉन्च किया ATM किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर है थर्ड, गोल्ड मेल्टिंग के लिए। नेक्स्ट 13, गोल्ड सिक्का ATM इज पावर्ड बाय? ठीक है, गोल्ड सिक्का का ATM किस तकनीक से संचालित है? तो आंसर है थर्ड, AI। नेक्स्ट 14, who attended the 58 ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग फ्रॉम इंडिया? भारत की ओर से 58वीं ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया? तो आंसर है सेकंड, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट 15, द 58 ADB मीटिंग टूक प्लेस इन? 58 ADB बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आंसर है थर्ड, मिलान। नेक्स्ट 16, निर्मला सीतारमन अटेंडेड द ADB मीटिंग हेल्ड इन? निर्मला सीतारमन ने एडीबी की बैठक में भाग लिया जो आयोजित हुई थी। तो आंसर है थर्ड, इटली। नेक्स्ट 17, द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी? एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? थर्ड, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, जीएसटी इज कलेक्टेड बाय? जीएसटी किसके द्वारा एकत्र किया जाता है? तो आंसर है थर्ड, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट 19, एक्सपोर्ट ग्रोथ अबव 6% सजेस्ट? 6% से अधिक निर्यात वृद्धि दर्शाती है। आंसर है थर्ड, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट 20, आरबीआई ने किन बैंकों पर नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया? तो विच बैंक डिड
आरबीआई इम्पोज पेनल्टी ऑन 4 रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। तो आंसर है सेकंड, एसबीआई एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट 21, which credit card did Kotak Mahindra Bank launch for premium traveler? कोटक महिंद्रा बैंक ने प्रीमियम यात्रियों के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, सॉलिटेयर्स क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट 22, व्हाट वाज द रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो आंसर है सेकंड, 3.16%। नेक्स्ट 23, फाइनेंशियल ईयर 25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ कितना रहा? व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन फाइनेंशियल ईयर 25? तो आंसर है सेकंड, 1.78 लाख करोड़। नेक्स्ट 24, पेयू को आईपीओ से पहले किस प्रकार की मंजूरी मिली? व्हाट ऑथराइजेशन डिड पेयू रिसीव अहेड ऑफ इट्स आईपीओ? आंसर है सेकंड, फाइनल आरबीआई ऑथराइजेशन। नेक्स्ट 25, एलआईसी ने ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रीमियम भुगतान के लिए कौन सा नया माध्यम शुरू किया? मीन्स विच न्यू मेथड डिड एलआईसी इंट्रोड्यूस फॉर प्रीमियम पेमेंट टू एनहांस कस्टमर कन्वीनियंस? आंसर है सेकंड, व्हाट्सएप बोट। अब देखते हैं जून 25 के एमसीक्यूज, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपन फाइनल रिवीजन लेंगे कुछ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 के लिए, हाउ मच डिड द आईपीओ अप्रूव्ड बाय सेबी फॉर हीरो फिनकॉर्प? सेबी ने हीरो फिनकॉर्प के लिए कितने करोड़ रुपए के लिए आईपीओ को मंजूरी दी? तो आंसर है सेकंड, 3668 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट वाज इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 द लोवेस्ट इन 4 ईयर? फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही जो 4 वर्षों में सबसे कम है? तो आंसर है थर्ड, 6.5%। नेक्स्ट थर्ड, अकॉर्डिंग टू द क्रिजिल व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 26? क्रिजिल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है सेकंड, 6.5%। नेक्स्ट फोर्थ, वेयर डिड बैंक ऑफ बड़ौदा ओपन इट्स फर्स्ट फिजिकल ब्रांच? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी पहली फिजिकल शाखा कहाँ खोली? तो आंसर है फोर्थ, कोलकाता। नेक्स्ट फिफ्थ, फ्रॉम विच डेट डिड कैनरा बैंक वेव द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल सेविंग अकाउंट? कैनरा बैंक ने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता किस तिथि से हटा दी? तो आंसर है सेकंड, 1 जून 2025। नेक्स्ट सिक्स, व्हाट वेयर इंडिया जीएसटी कलेक्शन इन मई 2025? मई 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना था? तो आंसर है थर्ड, 2.01 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट सेवंथ, हाउ मेनी यूपीआई ट्रांजैक्शन वेर रिकॉर्डेड इन मई 2025? मई 2025 में कितने यूपीआई लेन देन दर्ज किए गए? तो आंसर है थर्ड, 18.68 बिलियंस। Next 8, how much penalty did RBI impose on 353 entities in financial year 24-25? आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 353 संस्थाओं पर कितना जुर्माना लगाया? तो आंसर है थर्ड, 54.78 करोड़। नेक्स्ट नाइन्थ, अकॉर्डिंग टू द OECD, व्हाट इज इंडिया रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26? ओईसीडी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है सेकंड, 6.3%। नेक्स्ट 10th, which company received CCI approval to acquire 9.99% stake in IDFC First Bank? IDFC फर्स्ट बैंक ने 9.99 हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को सीसीआई की मंजूरी मिली? आंसर है सेकंड, करंट सी इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट 11, व्हाट इज द साइज ऑफ आईपीओ फॉर विच एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज गॉट सेबी नोट? एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को सेबी के जिस आईपीओ को मंजूरी मिली उसका आकार क्या है? तो आंसर है थर्ड, 12,500 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट 12th,
व्हाट कॉमन इनिशिएटिव आर पीएसयू बैंक सेटिंग अप फॉर द रिकवरी प्रोसेस? वसूली प्रक्रिया के लिए पीएसयू बैंक कौन सी साझा पहल शुरू कर रहे हैं? तो आंसर है थर्ड, कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट रिकवरी, कर्ज वसूली के लिए साझा साझा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट 13, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर्ड स्टेक इन विच टू इंश्योरेंस कंपनीज वर्थ ओवर 500 करोड़ रुपीज? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ से अधिक मूल्य की किन दो बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी ली? तो आंसर है थर्ड, फ्यूचर जनरली इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट 14, which type of bank witnessed the sharpest slowdown in loan growth into financial year 25? फाइनेंशियल ईयर 25 में किस प्रकार की बैंकों में ऋण वृद्धि में सबसे अधिक मंदी देखी गई? तो आंसर है सेकंड, प्राइवेट सेक्टर बैंक, निजी बैंक। नेक्स्ट 15, व्हाट इज द न्यू रेपो रेट आफ्टर आरबीआई लेटेस्ट 50 बेसिस पॉइंट कट? आरबीआई द्वारा हाल ही में 50 आधार अंकों की कटों के बाद नया रेपो रेट क्या है? तो आंसर है थर्ड, 5.5%। नेक्स्ट 16, which company application for universal bank license was rejected by the RBI? आरबीआई ने किस कंपनी का सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस आवेदन खारिज किया? तो आंसर है सेकंड, अन्नपूर्णा फाइनेंस। नेक्स्ट 17, व्हाट चेंज हैज आरबीआई मैंडेट टू बूस्ट स्मॉल गोल्ड लोन एक्सेसिबिलिटी? आरबीआई ने छोटे गोल्ड लोन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या बदलाव किया? तो आंसर है थर्ड, रेज एलटीवी रेशियो, एलटीवी अनुपात बढ़ाया। नेक्स्ट 18, which international payment company got RBI approval to operate as a cross border payment aggregator in India? भारत में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई ने किस अंतरराष्ट्रीय पेमेंट को मंजूरी मिली है? आंसर है सेकंड, वाइस। नेक्स्ट 19, व्हाट इज द प्राइस वैल्यू ऑफ आरबीआई स्कीम टू प्रमोट ओरिजिनल हिंदी बुक ऑन इकोनॉमिक एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस? अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त पर मौलिक हिंदी पुस्तकों का प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई की योजना की पुरस्कार राशि क्या है? तो आंसर है फोर्थ, 1.25 लाख। नेक्स्ट 20, हाउ मच डिविडेंड हैज एसबीआई पेड टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25? फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए एसबीआई ने सरकार ने कितना लाभांश डिविडेंड दिया? तो आंसर है सेकंड, 8076.84 करोड़। नेक्स्ट 21, what is India's projected GDP growth rate for financial year 26 as per the World Bank? वर्ल्ड बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है फर्स्ट, 3%। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, ओके, लॉन्च्ड बाय इंडियन ओवरसीज बैंक टू हेल्प कस्टमर लोकेट ब्रांचेस एंड एटीएम? ओके, शाखा और एटीएम खोजने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने कौन सा टूल शुरू किया? तो आंसर है सेकंड, लोकेट आईओबी। नेक्स्ट 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द 24/7 बिजनेस लोन फैसिलिटी लॉन्च बाय पूनावाला फिनक्रॉप? पूनावाला फिनक्रॉप द्वारा शुरू की गई 24/7 व्यावसायिक ऋण सुविधा का नाम क्या है? तो आंसर है थर्ड, बिजनेस लोन 24/7। नेक्स्ट 24, Razor Pay and RedGain partner to improve which sector payment using AI? Razor Pay और RedGain ने किस क्षेत्र के भुगतान को AI के माध्यम से सुधारने की साझेदारी की? तो आंसर है सेकंड, हॉस्पिटैलिटी होटल्स। ओके, नेक्स्ट 25, फ्रॉम which date will RBI discontinue daily variable repo rate auction? आरबीआई किस तारीख से दैनिक वेरिएबल रेपो रेट नीलामी को बंद करेगा? तो आंसर है सेकंड, जून 11, 2025। ओके, अब जुलाई 2025 के एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद अगस्त एंड सितंबर के भी, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए, क्योंकि इसके बाद अपन स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के भी कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जुलाई के लिए, Which bank launched the BOB Flexi Systematic Deposit Plan? किस बैंक ने बॉब फ्लेक्सी, BOB फ्लेक्सी सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, थर्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट सेकंड,
फोन पे एंड विच बैंक लॉन्च को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड विथ यूपीआई इंटीग्रेशन? फोन पे और किस बैंक ने यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट थर्ड, इंडिया जीएसटी कलेक्शन डबल्ड इन 5 ईयर टू रीच व्हाट रिकॉर्ड लेवल? भारत का जीएसटी संग्रह 5 साल में दोगुना होकर किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा? तो आंसर है फोर्थ, 22.08 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट फोर्थ, as per RBI state or UT means Union Territory will borrow how much in July to September 2025 quarter? RBI के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुलाई सितंबर 2025 तिमाही में कितना उधार लेंगे? तो आंसर है थर्ड, 2.86 लाख करोड़। नेक्स्ट फिफ्थ, गवर्नमेंट केप्ट स्मॉल सेविंग रेट अनचेंज फॉर हाउ मेनी स्टेयर क्वार्टर्स? सरकार ने छोटे बचत दरों को लगातार कितनी तिमाहियों तक अपरिवर्तित रखा? तो आंसर है 6। नेक्स्ट सिक्स्थ, जून जीएसटी कलेक्शन रोज बाय 6.2% ईयर ऑन ईयर टू व्हाट अमाउंट? जून का जीएसटी संग्रह साल दर साल 6.2 बढ़कर कितना हुआ? तो आंसर है फोर्थ, 1.85 लाख करोड़। नेक्स्ट सेवन, which bank sought RBI approval to acquire New India Credit Cooperative Bank? किस बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का अधिग्रहण करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मांगी? तो आंसर है फर्स्ट, सारस्वत बैंक। नेक्स्ट एट, एसबीआई इनॉग्रेटेड स्पेशलिस्ट ट्रेड फाइनेंस हब इन विच 2 सिटीज? एसबीआई ने विशेष व्यापार वित्त हब किन 2 शहरों में शुरू किया? तो आंसर है थर्ड, कोलकाता एंड हैदराबाद। Next 9, CCI approved Vigo investment acquisition of what percent stake in Grow parent Bilibrians Garage Venture? CCI ने विग्नो इन्वेस्टमेंट में ग्रो की मूल कंपनी बिलिब्रियंस गैरेज वेंचर्स में कितने परसेंट हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो आंसर है सेकंड, 2.143%। Next 10, CCI approved Coromandel International acquisition of equity shares in which agrochemical firm? CCI ने कोरोमंडल इंटरनेशनल के किस एग्रोकेमिकल कंपनी के इक्विटी शेयर्स अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो आंसर है सेकंड, NACL इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट 11th, यूपीआई रिकॉर्डेड हाउ मेनी ट्रांजैक्शन इन जून 2025? यूपीआई ने जून 2025 में कितने लेन देन दर्ज किए? तो आंसर है फोर्थ, 18.40 billions. Next 12th, which fintech company opened India first UPI powered bank branch in Bangalore? किस फिनटेक कंपनी ने बैंगलोर में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा खोली? आंसर है थर्ड, स्लाइस। नेक्स्ट 13, which UAE based bank became the first to get in principle approval for branch in GIFT City? कौन सा यूपीआई आधारित बैंक गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल पाने वाला पहला बना? तो आंसर है फोर्थ, मशरेक बैंक। नेक्स्ट 14, which state recently became the third Indian state to cross 1 crore stock market investor according to the MSCI? किस राज्य में हाल ही में 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेश पूरे कर तीसरा भारतीय राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? तो आंसर है सेकंड, गुजरात। नेक्स्ट 15, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एसबीआई कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल इकोनॉमी इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन व्हाट परसेंटेज? एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि में भारतीय स्टेट बैंक का योगदान कितने प्रतिशत है? तो आंसर है सेकंड, 1.1%। Next 16, recently which state government reinstated HDFC, ICICI, Axis Bank to handle state business? हाल ही में किस राज्य सरकार ने HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक को राज्य का व्यवसाय संभालने की अनुमति दी? तो आंसर है सेकंड, ओडिशा। नेक्स्ट 17, AU Small Finance Bank has partnered with which organization to expand life insurance access? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जीवन बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की? आंसर है सेकंड, LIC। नेक्स्ट 18, विच बैंक लॉन्च द
इंडी फॉर बिजनेस, ठीक है, प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट एमएसएमई। किस बैंक ने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो आंसर है थर्ड, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट 19, MCX is set to launch India first electricity future contract for which sector? MCX भारत का पहला इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस क्षेत्र के लिए शुरू करने जा रहा है? तो आंसर है सेकंड, पावर सेक्टर। नेक्स्ट 20, फ्रॉम जुलाई 16 ऑल गवर्नमेंट पेमेंट अबव 75 करोड़ रुपीज मस्ट बी प्रोसेस थ्रू विच सिस्टम? 16 जुलाई से 75 करोड़ से अधिक की सभी सरकारी भुगतान किस सिस्टम के जरिए जाएंगे? तो आंसर है थर्ड, ई कूबर। नेक्स्ट 21, AIIB has invested $100 million in IIFL Home Finance for promoting what? AIIB ने IIFL होम फाइनेंस में $100 मिलियन का निवेश किस उद्देश्य से किया? तो आंसर है सेकंड, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, किफायती आवास एवं हरित अवसंरचना के लिए। नेक्स्ट 22, रिसेंटली आरबीआई इम्पोज पेनल्टी ऑन विच इंस्टीट्यूशन फॉर रेगुलेटरी वायलेशन? हाल ही में आरबीआई ने नियामक उल्लंघनों के लिए किन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया? तो आंसर है थर्ड, HDFC बैंक एंड श्रीराम फाइनेंस। नेक्स्ट 23, which company lead the UPI market in June 2025 with 46% शेयर? जून 2025 में किस कंपनी ने यूपीआई बाजार में 46% हिस्सेदारी के साथ नेतृत्व किया? आंसर है थर्ड, फोन पे। नेक्स्ट 24, CTBC बैंक ऑफ विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन गिफ्ट सिटी फाइनेंशियल हब? CTBC बैंक किस देश का है जिसने हाल ही में गिफ्ट सिटी वित्तीय देश में प्रवेश किया? आंसर है सेकंड, ताइवान। नेक्स्ट 25, व्हाट वाज इंडिया CPI इन्फ्लेशन रेट इन जून 2025? जून 2025 में भारत की CPI महंगाई दर कितनी रही? तो आंसर है सेकंड, 2.10%। ओके, अब अगस्त 2025 के कुछ एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देखें, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनबीएफसी हैज बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई फॉर लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में किस एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए, अनुमोदित किया गया? तो आंसर है फर्स्ट, एक्वेरिस फाइनेंस। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज EQBAC नोन फॉर लॉन्चिंग इन इंडिया? EQBAC भारत में प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए जाता है, तो आंसर है फर्स्ट, पार्टनर फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू सिंप्लीफाई क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिंग, क्रॉस बॉर्डर निवेश को सरल बनाने के लिए पार्टनर फर्स्ट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द न्यू मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर सेविंग अकाउंट इन मेट्रो सिटीज बाय ICICI बैंक? ICICI बैंक द्वारा मेट्रो शहरों में बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि क्या है? तो आंसर है थर्ड, 50,000। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस फॉर सेमी अर्बन ICICI बैंकिंग सेविंग अकाउंट? ICICI बैंक के अर्ध शहरी क्षेत्रों में बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि क्या है? तो आंसर है सेकंड, 25,000। नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ मच फाइन डिड आरबीआई इम्पोज ऑन ICICI बैंक फॉर वायलेटिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड करंट अकाउंट नॉर्म्स? संपत्ति मूल्यांकन और चालू खाता मानदंडों का उल्लंघन करने पर ICICI बैंक पर आरबीआई ने कितनी राशि का जुर्माना लगाया? आंसर है सेकंड, 75 लाख। नेक्स्ट सिक्स, विच बैंक लॉन्च रिमिट फर्स्ट टू इंडिया, अ जीरो फ्री डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म फॉर NRIs? किस बैंक ने एनआरआई के लिए जीरो फीस डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म रिमिट फर्स्ट टू इंडिया लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट सेवन, विच एनबीएफसी बिकेम द फर्स्ट मिसलेनियस एनबीएफसी इन इंडिया टू क्रॉस 1 लाख करोड़ बिजनेस टर्नओवर? कौन सा एनबीएफसी भारत में पहला विविध एनबीएफसी बन गया है जिसने 1 लाख करोड़ का व्यापारिक टर्नओवर पार किया? तो आंसर है सेकंड, KSFE। Next 8, India retail inflation dropped to what level in July 2025? जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितने स्तर तक गिर गई? आंसर है फर्स्ट, 1.55%। नेक्स्ट नाइन्थ,
Which company got in principle approval from RBI to operate as an online payment aggregator? किस कंपनी को ऑनलाइन एग्रीगेटर के रूप में संचालन के लिए आरबीआई से इन प्रिंसिपल अनुमोदन मिला है? आंसर है फर्स्ट, पेटीएम। नेक्स्ट 10th, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर रूरल आईसीआईसीआई बैंक सेविंग अकाउंट? ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीआईसीआई बैंक बचत खाता के लिए न्यूनतम शेष राशि क्या है? तो आंसर है फर्स्ट 10,000। नेक्स्ट 11, विच पब्लिक सेक्टर बैंक लीड्स इन एजुकेशन लोन डिसबर्सल इन इंडिया? भारत में शिक्षा ऋण वितरण में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सबसे आगे है? तो आंसर है थर्ड, एसबीआई। नेक्स्ट 12th, विच स्टेट टॉप्स द चार्ट इन एजुकेशन लोन डिसबर्सल बाय पब्लिक सेक्टर बैंक? सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण वितरण में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो आंसर है फर्स्ट, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 13, HDFC Bank Smart Wealth has become multilingual in how many regional languages? HDFC Bank Smart Wealth अब कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बहुभाषी हो गया? तो आंसर है 9। नेक्स्ट 14, what is the new minimum balance requirement for ICICI Bank saving account after reduction? आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि कितनी हो गई है? आंसर है सेकंड, 15,000। नेक्स्ट 15, फ्रॉम अक्टूबर 2025 आरबीआई विल इंट्रोड्यूस विच फैसिलिटी इन चेक ट्रंकेशन सिस्टम? अक्टूबर 2025 से आरबीआई चेक ट्रंकेशन सिस्टम में कौन सी सुविधा करेगा? तो आंसर है सेकंड, कंटिन्यूअस क्लियरिंग विद ऑन रियलाइजेशन स्टेटमेंट, लगातार क्लियरिंग विद ऑन रियलाइजेशन स्टेटमेंट। ओके। नेक्स्ट 16, SEBI allows IAs and RAs to use which type of mutual fund for mandatory deposit compliance? SEBI and IAs and RAs को अनिवार्य जमा अनुपालन के लिए किस प्रकार के म्यूचुअल फंड का उपयोग करने की अनुमति दी है? तो आंसर है सेकंड, लिक्विड एंड ओवरनाइट म्यूचुअल फंड। ओके। नेक्स्ट 17, from October 1, NPCI will halt which UPI facility to curb fraud? 1 अक्टूबर से NPCI किस यूपीआई सुविधा को धोखाधड़ी रोकने के लिए रोक देगा? तो आंसर है सेकंड, P2P यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट। ओके। नेक्स्ट 18, by how much will generative AI boost banking efficiency in India according to the RBI report? आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई भारत में बैंकिंग दक्षता को कितने प्रतिशत तक बढ़ाएगा? तो आंसर है सेकंड, 46%। नेक्स्ट 19, व्हाट वाज इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारत का थोक मूल्य सूचकांक क्या रहा? तो आंसर है सेकंड, -0.6%। नेक्स्ट 20, which company partner with PhonePe to launch affordable health insurance for young adults? किस कंपनी ने युवाओं के लिए किफायती स्वास्थ्य बीमा लॉन्च करने के लिए फोनपे के साथ साझेदारी की है? आंसर है फर्स्ट, HDFC एर्गो। नेक्स्ट 21, which company launched Smart Shield Plus term insurance with flexible coverage options? किस कंपनी ने लचीले कवरेज विकल्पों के साथ स्मार्ट शील्ड प्लस टर्म इंश्योरेंस लॉन्च किया? तो आंसर है सेकंड, SBI लाइफ। नेक्स्ट 22, विच कंपनी लीड यूपीआई ट्रांजैक्शन इन जुलाई 2025 विथ 93 बिलियन ट्रांजैक्शन? जुलाई 2025 में 93 बिलियन लेनदेन के साथ यूपीआई लेनदेन में कितने नेतृत्व किया? तो आंसर है फर्स्ट, सेकंड, फोन पे। नेक्स्ट 23, what was PhonePe UPI market share in July 2025? जुलाई 2025 में फोनपे का यूपीआई मार्केट शेयर कितना था? तो आंसर है सेकंड, 46%। नेक्स्ट 24, विच बैंक पार्टनर विथ मुंबई मेट्रो 1 टू लॉन्च स्मार्ट टिकटिंग सॉल्यूशन? किस बैंक ने स्मार्ट टिकटिंग समाधान लॉन्च करने के लिए मुंबई मेट्रो 1 के साथ साझेदारी की? तो आंसर है सेकंड, इंडियन ओवरसीज बैंक। Next 25, SBI launched a special collateral free loan scheme of how much for अग्निवीर? SBI ने अग्निवीरों के लिए विशेष कोलेटरल फ्री लोन योजना कितने राशि
लॉन्च की, तो आंसर है थर्ड 4 लाख। अब सितंबर 2025 के कुछ एमसीक्यूज अपन कवर कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है, विच बैंक साइन अ 21,000 करोड़ MOU विद राजस्थान गवर्नमेंट अंडर राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ का समझौता ज्ञापन किस बैंक ने किया, तो आंसर है सेकंड PNB। नेक्स्ट सेकंड, फोन पे हैज पार्टनर विथ विच इंस्टीट्यूशन टू ड्राइव डिजिटल उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन। फोन पे ने डिजिटल उद्यम असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है, तो आंसर है सेकंड सिडबी। नेक्स्ट थर्ड, जियो फाइनेंशियल सर्विस एंड अलायंस हैव लॉन्च्ड री-इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन विच रेशियो। जियो फाइनेंशियल सर्विस एंड अलायंस ने किस अनुपात में पुनः बीमा संयुक्त उद्यम शुरू किया, तो आंसर है 50-50 रेशियो। नेक्स्ट फोर्थ, हाउ मच अमाउंट डिड आरबीआई रेज थ्रू स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑप्शन। आरबीआई ने राज्य सरकार प्रतिभूति नीलामी के माध्यम से कितनी राशि जुटाई, तो आंसर है थर्ड 14,900 करोड़। नेक्स्ट फिफ्थ, फिच हैज रेज इंडिया फाइनेंशियल ईयर 25 ग्रोथ फोरकास्ट टू व्हाट परसेंटेज। फिच ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 25 वृद्धि दर का अनुमान किस प्रतिशत तक बढ़ाया है, तो आंसर है थर्ड 6.9%। नेक्स्ट सिक्स्थ, वर्ल्ड बैंक अप्रूव अ लोन ऑफ हाउ मच फॉर कोस्टल रेजिलेंस एंड इको टूरिज्म इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटका में तटीय लचीलापन और इको पर्यटन के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया, तो आंसर है थर्ड 212.64 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट सेवन, इंडिया साइन 126 मिलियन डॉलर लोन पैक्ट विथ एडीबी फॉर विच सेक्टर इन उत्तराखंड। भारत ने उत्तराखंड में किस क्षेत्र के लिए एडीबी के साथ 126 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया, आंसर है सेकंड सस्टेनेबल टूरिज्म। नेक्स्ट एट, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू व्हाट परसेंटेज इन अगस्त। अगस्त में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत तक बढ़ गई, तो आंसर है सेकंड 2.07%। नेक्स्ट नाइन्थ, एनपीसीआई अनाउंस अ न्यू यूपीआई 2PM P2M ट्रांजैक्शन लिमिट इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट। एनपीसीआई द्वारा घोषित यूपीआई P2M लेन देन सीमा किस तारीख से लागू होती है, तो आंसर है सितंबर 15। नेक्स्ट 10th, आरबीआई लॉन्च एन इंटरैक्टिव माइक्रोसाइट्स टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट व्हाट। आरबीआई ने जनता को किस विषय पर शिक्षित करने के लिए इंटरैक्टिव माइक्रोसाइट लॉन्च की, तो आंसर है थर्ड इंडियन बैंक नोट एंड सिक्योरिटी फीचर्स। नेक्स्ट 11, इंडिया एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट हैव ट्रिपल टू व्हाट वैल्यू इन डिकेड। भारत का एग्रोकेमिकल निर्यात एक दशक में कितनी राशि तक 3 गुना हो गया, तो आंसर है थर्ड 3.3 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट 12, इंडिया हैज बिकम द डैश लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल एक्सपोर्टर्स ग्लोबली। भारत विश्व का डैश सबसे एग्रोकेमिकल निर्यातक बन गया, तो आंसर है थर्ड। नेक्स्ट 13, SBI has raised the auto sweep MOD threshold to what amount। SBI ने ऑटो स्वीप MOD सीमा कितनी राशि तक बढ़ाया, तो आंसर है थर्ड 50,000। नेक्स्ट 14, नाबार्ड विल लॉन्च अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर विच बैंक। नाबार्ड किस प्रकार के बैंकों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, तो आंसर है सेकंड रीजनल रूरल बैंक RRBs। Next 15, what is the name of Bank of Baroda UPI app where e-rupee gifting was launched। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस यूपीआई ऐप पर e-rupee गिफ्टिंग फीचर शुरू किया गया, तो आंसर है सेकंड BOB ePay। नेक्स्ट 16, द e-rupee P2P फीचर्स बाय BOB अलाउज यूजर्स टू। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च e-rupee P2P फीचर्स से उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं, तो आंसर है फर्स्ट गिफ्ट पीरियड डिजिटल वाउचर। नेक्स्ट 17, PayRupay has partnered with which company to launch a unified domestic and global payment platform। PayRupay में ने एकीकृत घरेलू और वैश्विक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की, तो आंसर है सेकंड ब्रिस्क केपी, ठीक है ब्रिस्क
KP. Next 18, the Pay Rupee Brisk KP platform integrate which type of payment? Rupee Brisk KP प्लेटफॉर्म किस प्रकार के भुगतान को एकीकृत करता है? तो आंसर है फर्स्ट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल पेमेंट. नेक्स्ट 19, what is the main goal of partnership like Godrej Finance, Muthoot Finance Corp? Godrej Finance, Muthoot Finance Corp जैसी साझेदारियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है सेकंड बूस्ट MSME secured lending. Next 20, the biometric health scanning features health customer monitor. बायोमेट्रिक हेल्थ स्कैनिंग सुविधा ग्राहकों को मॉनिटर करने में मदद करती है. तो आंसर है सेकंड हेल्थ वाइटल्स. नेक्स्ट 21, which organization provides sovereign credit rating to countries like India? भारत जैसे देशों को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो आंसर है थर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. नेक्स्ट 22, ADB प्राइमरी फोकस ऑन फंडिंग प्रोजेक्ट इन विच रीजन? ADB मुख्य रूप से किन क्षेत्र में देशों में परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है? तो आंसर है फर्स्ट एशिया एंड पैसिफिक. नेक्स्ट 23, विच रेगुलेटरी बॉडी कैंसल दत्ता फाइनेंस रजिस्ट्रेशन? दत्ता फाइनेंस पंजीकरण किस नियामक निकाय से रद्द किया? तो आंसर है सेकंड RBI. नेक्स्ट 24, द टर्म ई-रूपी रेफर्स टू व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट? ई-रूपी किस प्रकार के साधन में संबंधित है? तो आंसर है सेकंड डिजिटल प्रीपेड वाउचर. नेक्स्ट 25, द पार्टनरशिप बिटवीन कर्नाटका ग्रामीण बैंक एंड फाइनो एम्स टू? कर्नाटका ग्रामीण बैंक एंड फाइनो की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है सेकंड सेंट्रलाइज कस्टमर कम्युनिकेशन एंड बूस्ट इफिशियंसी. ओके, वैसे देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरली स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की PDF भी अवेलेबल है. तो जिनको भी PDF चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप PDF परचेस कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.